जय गुरु जी। संगत जी, यकीन मानिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन में कि विश्वास सा हमारा डोलने लगता है और हमें लगता है कि भगवान है भी सही। कहीं हमारा वहम तो नहीं है कि भगवान है, वो हैं और आएंगे हमारी मदद करेंगे। कहीं हमारे मन में ये वहम तो नहीं है। लेकिन सच मानिए, यकीन मानिए संगत जी, कि जो भी विपदा आपके जीवन में आ रही है वो आपके प्रभु से पास होकर ही आ रही है। वो एक एक चीज जानते हैं कि आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है, आप कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपके गुरु जिनमें भी आपकी आस्था है, वो बिल्कुल जानते हैं इस बात को। गुरु जी को सब कुछ पता है कि आपके ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों भेजी गई है, और जो भी भेजी गई है संगत जी, वो तो हमारे कर्मों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो इस चीज को तो हम भगवान को दोष भी नहीं दे सकते। तो संगत जी, हर चीज, हर तकलीफ याद रखिए आपकी गुरु के सामने से होकर ही हमारे पास आती है, गुरु के द्वारा ही भेजी जाती है हमारे कर्मों को कटवाने के लिए। और ये भी याद रखिए कि अगर आप उसे चुपचाप उस समय को निकाल देते हैं, शांति से बैठ जाते हैं और भगवान पे भरोसा रखते हैं, तो वो तकलीफ एकदम चुपचाप निकल भी जाती है। आपके गुरु यही परीक्षा देते हैं और इसको पास भी वही करवाते हैं। सिर्फ चाहिए तो उनमें आस्था। आप डोलिए मत, आप घबराइए मत अपनी तकलीफ को देखकर। बस चुप हो जाइए और अपना सिमरन, अपना ध्यान या गुरु जी का नाम अगर आप लेते हैं तो वो और ज्यादा उनका याद करिए, उनको उनको पुकारिए, प्यार से दिल ही दिल में पुकारिए। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं संगत जी। जो आप ये भी करते हैं ना, तो भगवान यही देखने के लिए परीक्षा लेते हैं कि ये विपदा के समय मेरा ध्यान ज्यादा करता है, नाम सिमरन ज्यादा करता है, या यहाँ वहां भटकने लगता है और मेरे ऊपर से इसका विश्वास उठ जाता है। अगर संगत जी आप नहीं डोलते, आपका विश्वास नहीं डगमगाता, तो बस समझ लीजिए आपने सब कुछ पा लिया। आपने जो सोचा भी नहीं वो भी आपको गुरुजी दे देते हैं। सिर्फ उन्हें क्या चाहिए? आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका पूर्ण समर्पण। इसी को कहते हैं गुरुजी की टोटल सरेंडर करो और 1 to 1 गुरुजी से कनेक्शन बनाओ। उनसे डायरेक्ट मिलो, डायरेक्ट बात करो। गुरुजी आपको भी डायरेक्ट कनेक्शन बनने के बाद डायरेक्ट ही जवाब देते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग मोहताज नहीं है किसी और के जरिए आपके पास भेजे जाने की। आप गुरु जी से डायरेक्ट जुड़े, गुरु जी आपकी परेशानियों का निवारण आपको खुद ब खुद बताएंगे। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग साझा करती हूँ। संगत जी, 2-3 थर्सडे से जब भी गुरु जी का सत्संग शुरू होता था ना, तो कुछ अलग सी वाइब्रेशन गुरु जी के कमरे में महसूस हो रही थी। कुछ अलग सी ऊर्जा कमरे में महसूस होने लगती थी। और ये सब चीजें मैंने अकेले ने नहीं, सारी संगत ने महसूस करी। कुछ ही देर में क्या होने लगता था संगत जी की, कुछ शरीर में कुछ वाइब्रेशन होती थी और हीट सी महसूस होती थी। ऐसा लगता था हमें बुखार चढ़ने वाला है। कुछ भारीपन सा, और थोड़ी देर आरती के बाद ही वो सब बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसके बाद शरीर में एक अलग सी ऊर्जा हो जाती थी। तो इस बार भी वीरवार को जैसे ही वो सत्संग शुरू हुआ संगत जी, मुझे वैसे ही घबराहट और बेचैनी होने लगी। और 2-3 आंटियां और जिनको कुछ अलग सी वाइब्रेशन सी महसूस हुई, और वो बाहर आ गए। गुरुजी का स्वरूप में भी चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं गद्दी पर। संगत जी, हमारे मन में बस यही भाव चल रहा था कि ये क्या हो रहा है संगत जी। एक दूसरे का मुंह देख रहे थे हम लोग की अलग सी हीट महसूस हो रही है, कमरे में अलग सी तपन है। थोड़ी देर में क्या होता है संगत जी कि मैंने एक नया एम्पलीफायर लाकर रखा था और वो चल रहा था, गुरुवाणी शब्द चल रहे थे उस समय, और वो एम्पलीफायर अचानक से बंद हो जाता है। मैं फटाफट से, क्योंकि सत्संग चल रहा है, संगत बैठी है, तो मैंने दूसरे रूम से फटाफट एक स्पीकर निकाला और मैंने वहां पर कनेक्ट किया और शब्द गुरबानी दोबारा से शुरू हो गई। लेकिन मन विचलित हुआ और मैंने एक बिजली वाले को बुलाया। वो अंकल फटाफट चले आए और उन्होंने सत्संग के बीच में एम्पलीफायर वहां से उठाया गुरुजी के कमरे से, उसे चेक किया और मुझे कहते हैं कि आंटी, ये एम्पलीफायर तो अभी अभी लगाया था, 2-3 महीने पहले। तो इतना हैवी ये एम्पलीफायर है, ये तो जल्दी से खराब ही नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इसे खोल कर देखा है, इसमें एक आईसी होती है, वो ही उड़ चुकी है आंटी। तो ये ऐसा कैसे हुआ है? आपके इस कमरे में सिर्फ एक इतनी ज्यादा आपकी बिजली का लोड हुआ है कि वो एम्पलीफायर में यही एक चीज होती है, जो वो स्पीकर बच जाते हैं, एकदम से ओवरलोड बिजली आ जाए तो उसे बचा लेती है। तो ये एम्पलीफायर इसलिए बंद हो गया। तो बाकी सारे रूम्स में कहीं कोई लाइट फ्लक्चुएट नहीं हुई, किसी लाइट में कोई डैमेज नहीं आया, मीटर सही चल रहा है। लेकिन सिर्फ गुरुजी के कमरे में उस समय जब संगत थी, इतनी ज्यादा हाई ये बिजली एकदम से हमारी हाई पावर की आई कि वो डैमेज हो गया हमारा एम्पलीफायर।
तो मेरे को ये विश्वास हुआ संगत जी कि गुरु जी के लिए मैं मन में सोच रही थी कि गुरु जी क्या सच में आप ऐसे गद्दी पे विराजमान हो, मुझे आपके सामने आने पर हमारा शरीर वो आपकी एनर्जी नहीं झेल पाता, आपका ऑरा हम तुच्छ प्राणियों का शरीर झेल ही नहीं पाता, एक अलग सी हीट हमें महसूस हो रही थी। और गुरु जी ने बता दिया कि वो जो ऊर्जा महसूस हो रही है वो गुरु जी साक्षात वहां पर विराजमान थे। मैंने भी सुना संगत जी, मुझे अगले ही दिन एक मैसेज मिलता है कि अगर कोई दिव्य शक्ति आपके करीब होती है तो आपके घर की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज डैमेज हो जाती है। तो शुक्राना गुरु जी, आप हर वक्त ये प्रमाण भी देते रहते हैं हम बेवकूफ बच्चों को। जय गुरु जी।